तो एक्सरसाइज 6A कंप्लीट हो चुकी है। आज के क्लास में एक्सरसाइज 6B स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 1 है 5x + 7 इंटू 3x + 4। तो क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, माने इनका मल्टीप्लाई करना है। टू नंबर्स दिए हैं, टू टर्म्स वाले टू नंबर्स हैं। देखिए 5x + 7 ये टू टर्म्स वाला है, जो कि प्लस के पहले वन टर्म हो गया और प्लस के बाद में सेकंड टर्म है। तो जो फर्स्ट नंबर है वो टू टर्म्स का है, इनटू सेकंड नंबर जो दिया हुआ है जिसका मल्टीप्लाई करना है वो भी आपका टू टर्म्स का है। एक 3x है और सेकंड है आपका सेकंड टर्म है 4। तो टू टर्म्स का नंबर ये भी है, टू टर्म्स का नंबर ये भी है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए टू मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। एक हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड, और एक आपका हो गया कॉलम मेथड। सपोज करिए कॉलम मेथड से आपको करना है, तो कॉलम मेथड से हम कैसे करते हैं पहले उसको हम समझ लेंगे, फिर इसके बाद आगे करेंगे। तो जो सेकंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं कॉलम मेथड के लिए हम क्या करते हैं, जिसे 5x + 7 है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, इससे 3x + 4 से, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए पहले 3x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करते हैं, 3x का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे। तो जैसे 3x का मल्टीप्लाई 5x में करेंगे तो साइन से साइन का मल्टीप्लाई रहता है, तो इसमें दोनों प्लस के नंबर हैं, तो इस साइन से साइन का मल्टीप्लाई रहता है। तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या आता है, प्लस आता है। फिर नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 और 5, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। फिर x और x का मल्टीप्लाई, तो जब x और x का मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल से वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर सेम वेरिएबल है मीन्स x और x है, तो उसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, उनकी पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो ये x की पावर 1 है और इसमें x की पावर 1 है, तो 1 और 1 मिलाकर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 15x⁻²। अब 3x का मल्टीप्लाई +7 में करेंगे तो प्लस का आएगा, 7 में करेंगे तो 3 7 जा 21 और x हो गया। ये तो आपका फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो गया। अब +4 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। तो देखिए +4 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो +4 का, तो 4 5 जा 20x, 4 5 जा 20x, तो प्लस का 20x आ गया। तो जो x वाला टर्म है, जब सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई शुरू कर रहे हैं तो यहां पर लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स रखना है। तो 4 5 जा 20x, तो x वाला टर्म कौन सा है, ये, तो 20x आपने राइट कर दिया। अब फिर 4 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, +7 में, तो प्लस हो जाएगा 4 7 जा 28। इसी के आगे अब कोई कांस्टेंट टर्म तो है नहीं इसमें, तो प्लस का 28 इसी के आगे रख दिया। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 15x² + 21x, और प्लस का ये भी आपका प्लस का है 20x, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 21 और 20 कितना हो जाएगा, 41x, ये हो गया +28, ये आंसर हो गया। ऐसे कर लिया। तो ये आपका कॉलम मेथड होता है। इसको हम करेंगे किससे, हॉरिजॉन्टल मेथड या रो मेथड कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले नंबर राइट कर लें, 5x + 7 1 ब्रैकेट में इंटू 3x + 4। इसको देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इसका फर्स्ट नंबर का जो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में, मींस 5x इंटू, माने इंटू मींस 5x और ब्रैकेट के बिटवीन कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब इंटू का माना जाएगा। तो 5x का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, सेकंड नंबर में, तो इंटू हो जाएगा 3x + 4, सेकंड नंबर है, ठीक। अब जो इसका सेकंड टर्म है फर्स्ट नंबर का, माने इस नंबर का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में, देन इसका जो सेकंड टर्म है उसका भी मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में, तो +7 का मल्टीप्लाई, तो +7 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, सेकंड नंबर में, 3x + 4 में। क्या किया इसमें,
फर्स्ट नंबर में 2 टर्म्स है, सेकेंड नंबर में भी 2 टर्म्स है, तो फर्स्ट नंबर के फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर में, तो 5x का मल्टीप्लाई किसमें 3x प्लस 4 में, और इसका जो फर्स्ट नंबर का सेकेंड टर्म है उसका मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर में, तो प्लस 7 इंटू 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4 में 5x का भी मल्टीप्लाई 3x प्लस 4 में, और प्लस 7 का मल्टीप्लाई भी 3x प्लस 4 में हो गया। और सपोज करिए कि इससे 2 टर्म्स से 3 टर्म्स होते, तो जैसे 5x का मल्टीप्लाई किया गया था इसमें सेकंड नंबर में, सेकंड टर्म का भी मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में करते, अगर 3 टर्म्स होते तो उसका भी मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में कर देते। तो अभी मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा है, अब इसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो देखिए 5x का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में, अब इसे मल्टीप्लाई करना है तो 5x का मल्टीप्लाई किसमें 3x में, तो 5x और 3x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5x इंटू 3x, दोनों आपके प्लस के ही नंबर है, तो पहले साइन से साइन का वैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो साइन साइन का मल्टीप्लाई वो प्लस का ही आएगा, क्योंकि प्लस प्लस के नंबर है तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। अब यहां पर हो गया 5 3 जा नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15, x और x का मल्टीप्लाई, तो x की कोई पावर नहीं लगी, क्योंकि अगर वेरिएबल सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, जैसे x ये भी है x ये भी है, तो इसकी कोई पावर नहीं लगी, तो इसकी 1 पावर मानी जाएगी, इसकी 1 पावर मानी जाएगी, तो 1 और 1 मिलाकर कितना पावर हो जाएगा 2 पावर हो जाएगा, तो x की पावर 1 इंटू x की पावर 1 क्या हो जाएगा, x की पावर 1 1 को प्लस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 15x पावर 2, ये आपका आ गया 15x पावर 2 हो गया। तो 5x का मल्टीप्लाई इस सेकंड नंबर के फर्स्ट टर्म में कर लिया, अब 5x का मल्टीप्लाई प्लस 4 में करें, तो ये तो प्लस का नंबर है तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 5 और 4 का मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 और x, तो 5x का मल्टी इन दोनों टर्म्स में हो गया। अब प्लस 7 का मल्टीप्लाई इसमें करें, तो प्लस 7 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे, तो प्लस 7 3 जा 21x, अब प्लस 7 का मल्टीप्लाई प्लस 4 में करेंगे, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 7 और 4 का 7 4 जा 28, मल्टीप्लाई कंप्लीट हुआ। अब ये देखें कि एक्स स्क्वायर वाले और टर्म नहीं है, अगर लाइक टर्म्स है उनको हम ऐड कर लें, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें, अगर साइन के अकॉर्डिंग अपना सॉल्व होंगे, तो देखिए 15x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला अदर टर्म नहीं है तो 15x स्क्वायर हो गया, और x वाले 2 टर्म्स हैं, एक है प्लस 20x और एक है प्लस 21x, तो ये दोनों प्लस के नंबर हैं, ऐड हो जाएंगे, प्लस का आएगा प्लस प्लस का ऐड, 20 और 21 को ऐड करेंगे तो 41x प्लस 28, कांस्टेंट टर्म भी केवल एक ही है 28 है, तो उसको राइट कर लिया गया। x वाले 2 टर्म्स थे तो इन दोनों को ऐड कर लिया गया, दोनों प्लस के थे तो ऐड हो गए और प्लस का आ गया 41x और ये 15x स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लाई करने के लिए आपने क्या किया, फर्स्ट नंबर के फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में और सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया, फिर जो लाइक टर्म्स हो गया उनको ऐड करके लिख दिया गया, यही आंसर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से ही सॉल्व करें। अब जैसे कि सॉल्व करना है आपको, जो नंबर है आप राइट कर लें 4x प्लस 9 इंटू x माइनस 6, ये फर्स्ट नंबर हो गया इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर में 2 टर्म्स हैं तो इसके फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर के फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई मीन्स 4x का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर हमारा है x माइनस 6। अब प्लस 9 इसका जो सेकंड टर्म है फर्स्ट नंबर का, प्लस 9 का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में x माइनस 6। अब मल्टीप्लाई कर लें, 4x और x का मल्टीप्लाई, 4x और x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4x और x का मल्टीप्लाई, तो इसकी पावर कोई पावर नहीं है तो 1 पावर मानी जाएगी, इसकी भी 1 पावर मानी जाएगी, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो x पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 4x पावर 2 हो गया।
अब 4x का मल्टीप्लाई -6 में, किसका 4x का मल्टीप्लाई -6 में करेंगे तो ये प्लस का नंबर है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -6 4 जा 24x, कितना आ गया -24x। 4x का मल्टीप्लाई किसमें किया -6 में किया तो ये प्लस का नंबर था तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4 6 जा 24x। अब +9 का मल्टीप्लाई x में करें, अब ये कंप्लीट हो गया। अब +9 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो +9x, +9 का मल्टीप्लाई -6 में करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -9 6 जा 54। जैसा कि आपको पता है प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई किया जाए तो भी प्लस आता है। एक नंबर प्लस का है दूसरा माइनस का है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, क्या होगा माइनस। माने जब सेम साइन होंगे प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस। तो यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।